वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में पीएलसी के ऊपर है। पीएलसी के ऊपर कम्युनिकेशन फॉल्ट आता है, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसकी रीजन क्या होगी, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स को चेक किया जाएगा, किस वजह से आता है, ये हाउ आपको दूंगा। अगर आप पीएलसी पर काम कर रहे हैं, ये फॉल्ट अगर आए कम्युनिकेशन फॉल्ट, इसको आप इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड, जैसा कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, आज का जो फॉल्ट है वो कम्युनिकेशन फॉल्ट है। ये हमारी पीएलसी है, इसके ऊपर कम्युनिकेशन फॉल्ट आ जाए, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसकी रीज़न क्या होगी, इसको हम किस स्टेप के साथ इसको जाकर चेक करेंगे तो हमारा ये कम्युनिकेशन फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। ये फॉल्ट उस वक्त ज़ाहिर होता है जब इनपुट, हमारी जो इनपुट है और HMI, PLC, बस बार, जितनी भी हमारी बस बार आ जाती हैं या देगर नेटवर्किंग डिवाइस के साथ डाटा एक्सचेंज ना कर रहा हो, यानी कि पीएलसी जो है प्रॉपर कम्युनिकेट ना कर रही हो, तो ये फॉल्ट आ जाता है। इस फॉल्ट को कम्युनिकेशन फॉल्ट कहा जाता है। इसकी लाइट इंडिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो 3 इसकी इंडिकेशन होती हैं। अगर इसकी लाइट इंडिकेशन कम्युनिकेशन की ऑफ है तो नो कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अगर ब्लिंकिंग कर रही है तो इसका मतलब है कि डाटा एक्सचेंज एक्टिव हुआ है। इसके अलावा अगर ये ऑन है तो इसका लिंक जो है अनस्टेबलेबल हुआ है। इसके अलावा आ जाती है अलामत के लिहाज से देखा जाए तो पीएलसी के साथ फर्स्ट नंबर पर जो अलामत आती है पीएलसी का HMI और हमारा इनपुट मॉड्यूल में लेकिन रन है, लेकिन ये डाटा जो है ट्रांसफ़र ना कर रहा हो, उस सूरत में ये फर्स्ट इसकी अलामत होगी। सेकंड नंबर पर होगी TI पोर्ट और स्टेप 7 में कम्युनिकेशन आ रही है लेकिन एरर मैसेज आ रहा है, ये इसकी अलामत हो सकती है। इसके अलावा BF और SF फॉल्ट भी हो सकता है। इसके अलावा आ जाता है डिवाइस और सेंसर का डाटा एग्जैक्ट नहीं हो रहा, स्टडी नहीं कर रहा या इसके अंदर एरर आ रहा है, उस सूरत में भी हमारा ये इसकी जो है 4 नंबर पर अलामत हो सकती है। इसकी रीज़न क्या होगी, इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, ये एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट नंबर पर रीज़न आएगी वायरिंग एरर। जितनी भी हमारी प्री पोर्ट नेट है, प्री पोर्ट बस है, अर्थ नेट है, ख़राब हो सकती है, ये हो सकती है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आती है नेटवर्किंग एरर, एड्रेसिंग या सब नेट में कोई IP गलत हो जाए, उस सूरत में ये हमारा कम्युनिकेशन एरर आ सकता है। इसके अलावा मॉड्यूल एरर, बस में एक मॉड्यूल या जितनी हमारे मॉड्यूल लगे हैं इसमें कोई एक मॉड्यूल ख़राब हो जाए तो कम्युनिकेशन जो है फॉल्ट आ सकता है। इसके अलावा आ जाता है हमारा HMI डिवाइस एरर, डिवाइस ऑफ लाइन हो सकती है या कॉन्फ़िगरेशन सही तरह ना कर रही हो या इसके अंदर नेटवर्किंग की प्रॉब्लम हो जाए, उस सूरत में HMI डिवाइस एरर की वजह से PLC कम्युनिकेशन फॉल्ट आ सकता है। इसके अलावा आ जाता है पावर फ्लक्चुएशन। अगर हमारी बस या नेटवर्किंग डिवाइस को मुनासिब पावर ना मिल रही हो, उस सूरत में भी हमारा ये PLC कम्युनिकेशन फॉल्ट आ सकता है। इसकी जो है इसको सोल्व कैसे किया जाएगा ये एक्सप्लेन करता हूँ। केबल जितनी भी हैं हमारी प्रो नेट है, प्रो बस है, अर्थ नेट केबल है, इसके कनेक्शन को चेक करें कि ये प्रॉपर लगे हुए हैं, इसके अंदर लूज़ पॉइंट तो नहीं है, ये आपने क्लियर करना है। इसके बाद आ जाता है जितनी भी नेट सेटिंग है उसको चेक करें, ड्रेसिंग को चेक करें, जो आपने इसके अंदर प्रोग्राम किया है उसको रिफ़्रेश करें, तो ये आपका कम्युनिकेशन फॉल्ट आपका चला जाएगा। मॉड्यूल डिवाइस को चेक करें, जितने भी हमारे मॉड्यूल हैं इनको चेक करें, इसके अंदर कोई इनपुट है, आउटपुट है, ये सही तरह ये काम कर रहे हैं। अगर ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो हमारा ये कम्युनिकेशन जो है एरर है ये ख़त्म हो जाएगा। BF और SF और TIA पोर्ट को स्टेप 7 को देखें, उसमें सही वर्क कर रहा है, अगर उसमें सही कम्युनिकेशन हो रही है तो ये आपका ये फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। आज की जो मेरी वीडियो थी कम्युनिकेशन के ऊपर थी। अक्सर हमारे PLC के ऊपर कम्युनिकेशन फॉल्ट आ जाता है, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया। ज़्यादातर इसका जो फॉल्ट होता है ये इसकी नेटवर्किंग केबल की वजह से होता है, ड्रेसिंग की वजह से होता है, IP की वजह से होता है, या इसके अंदर फ्लक्चुएशन हो जाए वोल्टेज की, उस वजह से ये एरर देती है। ये फॉल्ट आप अगर आए आपकी फ्यूचर में तो आप PLC के मेन पार्ट जो आपको मैंने शेयर किए हैं इसको आप चेक कर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा वायरिंग को भी चेक कर सकते हैं, जितनी इसकी वायरिंग है ये लूज़ ना हो,
नेटवर्किंग जितनी है इसको चेक करके, HMI की डिवाइस को चेक करके, ये तमाम चीज़ें चेक करके आप इस फॉल्ट को ट्रेस आउट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू।